माँ रात में पिता की शारीरिक भूख मिटाने का एकमात्र साधन थी। मोनिका शहर में कॉलेज की तरफ से सेमिनार में आई हुई थी। कुछ और साथी भी थे। सभी रिसेप्शन पर अपने अपने कमरे की चाबी लेने के लिए खड़े थे। तभी कितने वर्षों बाद वह जानी पहचानी आवाज सुनी। उस आवाज को सुनते ही उसकी नजरें उस शख्स को ढूंढने लगी। प्रिया एक कोने में कुछ लोगों से खड़ी बातें कर रही थी। शायद वह यहाँ घूमने आई थी। मोनिका के कदम अपने आप उसकी तरफ चलते चले गए। जहां मोनिका को हल्की आवाज में उसने पुकारा था। प्रिया अपने नाम की पुकार को सुनते ही प्रिया पहचान गई थी। उस आवाज को इस तरीके से तो केवल मोनिका ही बुलाती थी। वह रिश्ते में तो भतीजी थी मोनिका, पर हम उम्र थी दोनों और पक्की सहेलियां भी। उन दोनों के पिता भी रिश्ते से ज्यादा अपनी दोस्ती को मानते थे। मोनिका के पिता सरकारी दफ्तर में अफसर थे तो प्रिया के पिता सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। दोनों साथ पढ़े थे लेकिन सोच में बहुत अंतर था दोनों की। मोनिका के पिता बेटा या बेटी शिक्षित होना जरूरी है मानते थे, पर प्रिया के पिता स्त्री को हमेशा हीन भावना से ही देखते थे। बेटियों को शिक्षा भी उन्होंने अपने हिसाब से करने दी। मोनिका के पिता ने उसकी शादी भी इन शर्तों पर की थी कि उसकी पढ़ाई नहीं रोकी जाएगी। नौकरी करना ना करना उसकी अपनी मर्जी होगी। 12वीं की परीक्षा के बाद मोनिका गांव चली गई थी। चाचा की शादी में तब उनकी आखिरी मुलाकात थी। मोनिका का गांव जाना उसके बाद बंद हो गया था। दोनों सहेलियों में चिट्ठियों के आदान प्रदान का सिलसिला चलता रहा, पर प्रिया की पिता की छोटी सोच की वजह से वह संपर्क में भी नहीं रहे। वर्षों के अंतराल के बाद मिल रही थी दोनों। दोनों अपने अपने मन की बातें दूसरों से कह देना चाहती थी। मोनिका ने प्रिया से पूछा, प्रिया तुम यहाँ कैसे आई हो? घूमने? प्रिया, मेरे पति सेमिनार में शामिल होने आए हैं। तुम कैसे यहाँ आई हो? अकेली हो या पति भी साथ है? मोनिका, मैं भी सेमिनार के लिए ही आई हूँ और अकेले तो नहीं हूँ, कॉलेज के साथी हैं यहाँ, पर पति नहीं है। दोनों अभी शुरू ही की थी अपनी बातें कि मोनिका के साथियों ने उसे आवाज लगाना शुरू कर दिया। मोनिका, जल्दी आओ यार, हमारे कमरे की चाबी मिल गई है, चलो जल्दी। मोनिका ने रुकने का इशारा कर प्रिया से कहा, तुम इसी होटल में रुकी हो ना? प्रिया के हाँ कहने पर मोनिका ने उससे उसके कमरे का नंबर पूछा और आधे घंटे में उसके कमरे में मिलने को कहा और अपने साथियों की तरफ बढ़ गई। मोनिका के आत्मविश्वास से भरे कदमों को देख थोड़ी जलन हो रही थी प्रिया को, और वह उसे जाते हुए देख रही थी। तब उसके पति ने उसके कंधे पर हाथ रख उससे पूछा, प्रिया कौन थी वह? पहली बार किसी से ऐसे बातें करते देख रहा हूँ तुम्हें। प्रिया जैसे सपने से जागी हो वैसे ही मन की स्थिति में होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वह मोनिका है। पति ने कई किस्से सुन रखे थे प्रिया के मुंह से। अच्छा, यहाँ अकेली क्या कर रही है? प्रिया, वह भी सेमिनार के लिए आई है, बोल कर गई है आधे घंटे में हमारे कमरे में मिलने आएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी उससे मिलने की इच्छा भी बहुत थी। देखा, तुम आना नहीं चाह रही थी और आते ही पुरानी दोस्त मिल गई तुम्हें। पति की बातें सुन प्रिया अब हंसने लगी। दोनों पति पत्नी दोस्तों से मिलकर अपने कमरे की तरफ चले गए। प्रिया थोड़ी घबरा भी रही थी, जाने कितनी बदल गई होगी, नौकरी करती है, अब जाने उसकी दोस्ती उसके लिए महत्वपूर्ण होगी कि नहीं। उसके पति ने प्रिया को समझाया, परेशान मत हो, तुम्हें अभी भी अपनी सहेली समझती है, आखिर क्यों वह तुम्हें पुकारती यदि नहीं चाहती तो। पति की बात सुन प्रिया को थोड़ी तसल्ली मिली। कमरे में प्रिया मोनिका का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोल के प्रिया ने मोनिका को अंदर खींच लिया और कहने लगी, नीचे मैं तुझे देख इतनी खुश हो गई कि अपने पति से परिचय करवाना ही भूल गई। इनसे मिल, मेरे पति दिलीप शुक्ला, यह प्रोफेसर है। फिर पति की तरफ देख कहने लगी, मोनिका मेरी एकमात्र सहेली। प्रिया के परिचय करवाने के बाद तीनों एक दूसरे से बातें में लग गए। एक दूसरे का हालचाल जानने के बाद मोनिका और दिलीप अपने अपने विषय के बारे में बातें करने लगे। सेमिनार से जुड़ी हुई बातें होने लगी दोनों में। देखते ही देखते रात के खाने का समय हो गया। तीनों साथ में खाना खाने के लिए नीचे आए, जहां बाकी लोगों से भी परिचय का आदान प्रदान होने लगा था। जब सभी अपने अपने कमरे के लिए जाने लगे तो प्रिया ने मोनिका से पूछा कि तेरे साथ कमरे में कोई और भी है क्या? मोनिका के इनकार करने पर प्रिया अपने पति से बोलने लगी, आज रात में मोनिका के कमरे में रुक सकती हूँ क्या? मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। दिलीप जान रहे थे प्रिया अपने मन की बात किसी से नहीं कहती। मोनिका ही है जिससे प्रिया अपनी बात कहना चाहती है। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, अब तो आप हमें कहाँ पूछेंगी, सहेली जो मिल गई है। जाइए, वैसे भी मुझे अब सुबह सेमिनार में जो पेपर देना है उसकी तैयारियां करनी है, आप निश्चिंत होकर जाइए। मोनिका दोनों पति पत्नी की आपस की बात सुनकर
दिलीप की समझदारी पर बहुत खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी दोस्त बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। मोनिका और प्रिया कमरे में रात्रि विश्राम के लिए कपड़े बदल आराम से बिस्तर पर बैठ गई। मोनिका ने अपने अंदर के सवालों को प्रिया के सामने रखा। अब बतला प्रिया, तू कैसी है? प्रिया जैसे मोनिका के पूछने की राह ही देख रही थी। वर्षों से अपने अंदर दबा रखा हर दर्द आज मोनिका को बता हल्का हो जाना चाहती थी। मोनिका प्रिया की आंखें सुनने और देखने लगी। क्या बतलाऊं तुझे, मेरे घर के हालात तो तुझे पता था। पिताजी ने माँ को कभी इंसान का दर्जा ही नहीं दिया। वह तो बस रात में उनकी शारीरिक भूख मिटाने का एक साधन थी। छोटी छोटी बातों पर उनसे मारपीट करना एक आम बात थी। कौन कह सकता था कि वह एक पढ़े लिखे इंसान थे, जो कॉलेज के एक प्रोफेसर थे। 10वीं की परीक्षा के बाद ही उन्होंने मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था। तुम जब गांव आई थी मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया था। मुझे अपने पसंद के विषय पढ़ने से मना कर दिया गया। मेरी जिद करने पर मुझे तो नहीं, माँ को बहुत मारा, यह कह कि तुम्हारी शय से ऐसा कर रही है वह। फिर मैंने मन मार लिया अपना और सारी पढ़ाई फिर प्राइवेट ही की। तुम सबका गांव आना छूट गया था, इसलिए तुझे पता ही नहीं होगा। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तभी पिताजी पर दबाव पड़ने लगा मेरी शादी के लिए। और मोनिका, सच कहूँ तो मैं भी उस नरक से निकलना चाह रही थी। रोज माँ को मार खाते, बहनों को डर से सहम कर कोने में बैठे देखना, छोटे भाई को अपनी बड़ी बहनों पर हाथ उठाते देख अब मैं थक गई थी। तब तक मोनिका आश्चर्य से क्यों कह रही हो? मनु को पिताजी ने पूरी छूट दे रखी थी, आखिर बेटा था उनका, इतनी संपत्ति थी, जो चाहे करे। प्रिया की बातें सुनकर छोटे में जब भी गांव गई प्रिया के यहाँ खाना जरूर रहता है। उसका और उसकी माँ चाची कितने मधुर स्वभाव की थी। कितनी चीजें बनाना सीखा था मैंने उनसे, तरह तरह का। कभी चाची को किसी और से मिलते नहीं देखा, गांव की ओर से मेल मिलाप नहीं देखा। माँ का बिना बात सवाल ना करना शायद उन्हें माँ के करीब ले आया था। कई बार चाची को माँ से बातें करते देखा तो कभी मन में यह बात नहीं आई कि बात इतनी गहरी हो सकती है। चाची इतने कष्ट में है, प्रिया ने भी कभी घर की बात नहीं बताई, शायद झिझक से। मोनिका को अपनी ही सोच में गुम देख प्रिया ने आवाज लगाई, मोनिका। मोनिका वर्तमान में लौटते हुए बोलना आगे क्या हुआ समझ रही थी। मोनिका प्रिया की मनोदशा पर आज वह अपनी सहेली से सब कुछ कह देना चाहती थी, इसीलिए वह बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरे लिए कई रिश्ते आए, सब अच्छे थे। पिताजी सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल कर मना कर रहे थे। मुझे लगने लगा कि शायद वह चाहते ही नहीं मेरी शादी हो। एक दिन उनके अपने जानने वाले ने मेरा हाथ अपने भांजे के लिए मांग लिया। उनके साथ कम काम करने वालों को भी उनका बाहरी रूप ही पता था, जो बहुत अच्छा था। वे चाहकर भी कोई कमी नहीं निकाल पाए और उन्हें हाँ करना पड़ा। मेरी शादी 1 महीने के अंदर अंदर हो गई और अब मैं अपने ससुराल में रहती थी। लेकिन समय बीतने के साथ मैं समझ गई थी कि यहाँ मेरे घर जैसी कोई बात नहीं है। दिलीप जी से मैंने आगे की पढ़ाई करने की इच्छा बताई तो वह भी तुरंत तैयार हो गए। घर में बाकी सबने भी मेरा साथ दिया, सब ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक पिताजी आ गए मुझे मायके ले जाने के लिए, यह कहकर कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। ससुराल वालों ने उनकी बात पर विश्वास करके मुझे भेज दिया। जानती है मोनिका, घर जाकर मैंने क्या देखा? मोनिका इस सवाल पर उसका मुंह देख रही थी। अब तक वो समझ गई थी जो भी प्रिया ने देखा वह उसकी सोच से बिल्कुल अलग होगा। मोनिका को बताया कि माँ बिल्कुल ठीक थी। पिताजी ने झूठ बोला था कि माँ बीमार है, इसीलिए वह मुझे लेने गए थे। माँ मुझे और मैं माँ को स्वस्थ देख रही थी। माँ को स्वस्थ देख मैं हैरान थी। अब मैं समझ गई थी कि पिताजी झूठ बोल मुझे यहाँ किसी कारण से लाए हैं। मैं तुरंत लौट जाना चाहती थी वहां से, पर पिताजी ने कहा, थक गई होगी, तुम आराम कर लो, कल बातें करेंगे। वह रात बस मैंने छत देखते देखते काट दी। सुबह चाय के साथ मैं गई थी उनके पास। पापा मेरे से कुछ कहने से पहले बोल उठे, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ देना है। हमारी हैसियत के बराबर नहीं है यह लोग। दहेज के लिए तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा कहना है तुम्हें शिकायत में। उनकी बात सुन मैं हैरान थी। कुछ नहीं लिया था मेरे ससुराल वालों ने और मेरे सुख को वह दुख में बदल रहे थे। जानती थी इनकार करूंगी तो कमरे में बंद कर देंगे मुझे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया उनके सामने और मन बना ली, उनके घर से जाते ही मैं चुपके से निकल जाऊंगी। एक बार ससुराल पहुंच जाऊंगी तो दिलीप जी सब संभाल लेंगे, इतना विश्वास था मुझे। तो दूसरे दिन उनके जाने के बाद मैं आधे घंटे समय बिताती रही, फिर बस पैसे लेकर घर से निकल गई। माँ को यह कहा कि कुछ खरीदना है बाहर। चौक आकर रिक्शा पकड़कर स्टेशन पहुंची।
रिक्शा वाला मेरे ही खेतों में काम करने वाले का भाई था। शायद वह बार बार मेरे पीछे मुड़कर देखने से समझ गया था कि मैं छुपकर जा रही हूँ। उसने ही मेरी टिकट खरीदी और डब्बे में बैठा दिया था और जाते जाते कहा था, वह जानता है पिताजी ठीक नहीं कर रहे हैं। ससुराल पहुंचकर मैं समझ नहीं पा रही थी क्या बोलूं, सबको मेरे पिताजी का असली रूप कैसे बताऊं। ने झूठ कह दिया ठीक है, इसलिए वह लौट आई है और सामान रेल में चोरी हो गया। मुझे लगा पिताजी अब फिर नहीं आएंगे। कितनी गलत थी मैं। अब वह कोई ना कोई बहाने से मेरे ससुराल वालों से लड़ाई करते थे। उनकी इस बात से मैंने दिलीप को सब सच सच बता दिया। दिलीप ने मुझे डांटा इतने दिनों तक बात छुपाने के लिए। फिर जब पिताजी आए तो उन्हें धमकी दी कि वह पुलिस को सब बता देंगे, वह माँ को मारते हैं और मुझे मजबूर कर रहे हैं इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। उनकी बातें सुन पिताजी गुस्से में बहुत कुछ बोल मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगे। तो मैंने बोला मैं ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती। मोनिका को हैरान देख प्रिया ने कहा, उस दिन सच बोलूं मुझे कोई दुख नहीं था उस रिश्ते के टूटने का, बस तकलीफ छोटी बहनों को छोड़ आई थी। मुझे मेरी माँ से भी अब सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि वह कभी खड़ी ही नहीं हुई अपने लिए। क्यों नहीं घर छोड़ निकल गई तब, शायद यह सब नहीं होता। मोनिका बस चुपचाप सुन रही थी। आज बरसों का दुख शब्दों में बदल रहा था और वह नहीं चाहती थी उसके कुछ कहने से प्रिया अपना दुख फिर अपने अंदर छुपाने लगे। मोनिका ने प्रिया से धीरे से पूछा था, फिर क्या हुआ? वह फिर मुस्कुराकर बोलने लगी, कुछ दिन बाद सब ठीक रहा। 2 साल तक सब ठीक रहा। सब बच्चे के लिए बोलने लगे। चाहती तो मैं भी थी, पर हमने कभी इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। इन 2 सालों में फिर भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। यह बात जानने के बाद सासू माँ ने डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहा। दिलीप और मैं महिला डॉक्टर से मिले। उसने हमारी बातें सुन मुझसे कुछ सवाल किए, फिर पूछा, माहवारी ठीक से होती है तुम्हारी? मोनिका, मेरी माहवारी कभी नियम से नहीं है और जब होती है तो ना के बराबर। आश्चर्य में थी वह महिला डॉक्टर। ठीक है, पर तुमने समय पर क्यों नहीं दिखलाया किसी को? मैं उसको समझ नहीं पा रही थी कि मेरी परेशानी हो सकती है और हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट कर दिखाने को कहा। और रिपोर्ट आते ही हम उनसे मिलने गए। डॉक्टर ने बताया मेरा गर्भाशय पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। अगर समय पर इलाज हो जाता तो सब ठीक हो जाता। यह सुन मैं बिल्कुल टूट गई। दिलीप ने बहुत जगह दिखलाया, इस उम्मीद से कि शायद कुछ हो जाए, पर अभी भी ऐसा संभव नहीं था। दिलीप की दोस्त जो विदेश में डॉक्टर थी, उससे भी हमने विचार लिया। प्रिया ने फिर गहरी सांस ली और आगे का कुछ महीनों में बहुत परेशान रही। फिर लगा मेरे माँ बाप की गलती की सजा इस परिवार को क्यों मिले? यह मेरी नियति है, इसमें दिलीप क्यों पिसे? मैंने उन्हें मुझे छोड़कर दूसरी शादी की सलाह दी। जानती हैं उन्होंने क्या कहा? मोनिका के सवालिया नजरों का जवाब प्रिया ने खुद दे दिया। बिना कुछ पूछे दिलीप ने कहा, सुख दुख में साथ रहने की बातें हुई थी प्रिया, यह नहीं कि जब मैं दुख में रहूं तो तुम साथ दो और जो तुम पर आए तो मैं अपना रास्ता बदल लूं। फिर उन्होंने पूछा था, अच्छा बतलाओ, मेरे में कोई कमी रहती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? मेरे जवाब देने से पहले वो खुद बोल उठे थे, नहीं ना। फिर मैं ये कैसे फैसला ले लूं? अब हमारा साथ हमेशा के लिए है और आज के बाद इस विषय में कोई बात नहीं होगी। मोनिका स्तब्ध हो प्रिया का मुंह देखे जा रही थी और सोच रही थी क्या कभी प्रिया के दुखों का अंत होगा। प्रिया ने मोनिका को उसके सवालों के घेरे से बाहर आते हुए जवाब दिया, मैं और दिलीप बच्चे को गोद लेने की सोच रहे हैं। क्या मैं ठीक कर रही हूँ ना? मोनिका ने प्रिया को अपने बाहों में ले लिया और प्रिया की सारी आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, बहुत ही सही निर्णय है तुम दोनों का। माँ भावनाओं से बनते हैं, जन्म देने से नहीं। मुझे पूरा विश्वास है तुम एक बहुत ही अच्छी माँ बनोगी। यह आश्वासन पा प्रिया अब निश्चिंत हो गई। दोनों सहेलियां थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद सोने चली गई। दूसरे दिन दोनों फिर से अपनी जिंदगी में लौट गई कि अब दोनों एक दूसरे से संपर्क बनाए रखेंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।